हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, सिल्वर में जिस प्रकार से कंसोलिडेशन हमें देखना है ना, डाउन साइड से जो बाइंग आई है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बायर्स उनके मन में ये उम्मीद जरूर जगी है कि क्या प्राइस में अपसाइड मोमेंटम और जा सकता है, क्या एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, या फिर दोस्तों ये फेक ब्रेकआउट माना जाएगा, वापस प्राइस में ब्रेक डाउन भी आ सकता है। डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। मैं हूं मुकेश, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अगर आप पहली बार स्मार्ट एमसीएक्स ट्रेड्स पर आ रहे हो, या फिर आप पहले भी आए थे बट अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशनल डिटेल्स एंड डिस्कशन में सिल्वर रिलेटेड लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर डेली कैंडल की। फ्राइडे के दिन ये जो कैंडल क्लोज हुई है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट संकेत ये देती है कि यहाँ पर सेलर्स ने कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ली हो, वापस बायर्स ही यहाँ पर विन हुए। आप देख रहे हो, वही विजेता निकले हैं। आखिर में वो इसी सपोर्ट से आप देख रहे हो 2,32,000 का लो लगा के वापस प्राइस यहाँ शॉर्ट पाने में कामयाब हुए हैं, और प्राइस का 2,51,900 कहीं ना कहीं बताता है कि बायर्स अभी सेलर से ज्यादा एक्टिव है दोस्तों, और उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्यादा योगदान दिख रहा है प्राइस को। दूसरा दूसरा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तक प्राइस को लेके गए थे सेलर्स। आप देख रहे हो ये डेली कैंडल का ये अप कैंडल है, बट यहाँ पर भी हमें एक बाइंग देखने को मिली थी। हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, आप देख रहे हो हैमर कैंडल का फॉर्मेशन था। रेड कैंडल थी हालांकि ये, बट फिर भी हैमर तो हैमर होता है दोस्तों, उसका इंपॉर्टेंस होता है। प्राइस यहीं से मतलब यहाँ पर सिल्वर ने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है और अपसाइड में क्लोजिंग दी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर डेली कैंडल देख लो या फिर डेली कैंडल बुलिश बनी है प्रॉपर, और वीकली कैंडल एक हैमर टाइप बनी है डाउन साइड से। इसका मतलब ये दोस्तों कि स्टिल यहाँ पर बुलिश जो मोमेंटम है वो इंटैक्ट है। इस वीक में जरूर लग रहा था दोस्तों कि अगर ये जो कैंडल आप देख रहे हो ग्रीन, अगर ये रेड कैंडल इस प्रकार से क्लोज हो जाती, यहाँ पर शायद मोमेंट बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता था सिल्वर में, बट ऐसा नहीं हुआ। 2,32,000 से वापस अपसाइड में ही सिल्वर आई है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक स्ट्रेंथ दिखाता है बायर्स की। तो बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की जो पॉलिटिकली इंपैक्ट कर रहे हैं सिल्वर को। फ्राइडे के दिन दोस्तों एक न्यूज आई थी कि ईरान ने एक रिवाइज्ड प्रपोजल भेजा था यूनाइटेड स्टेट्स को, उसके बाद में एक अपसाइड मोमेंटम आया। उसी कारण से वापस सैटरडे को डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि हमने इस प्रपोजल को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये हमारे अनुकूल नहीं है। वापस दोस्तों एक न्यूज आती है यहाँ पर कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि हम वापस इसको रिव्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या इन पॉइंट्स पर विचार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अगर ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता है तो वॉर की भी उन्होंने मना नहीं की दोस्तों, वॉर भी स्टार्ट हो जाए। 14 पॉइंट प्लान यहाँ पर ईरान ने भेजे थे। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था? पहला तो ये था दोस्तों कि नवल ब्लॉकेड आप ओपन करो, जो लेबनान में वॉर चल रही है उसको भी आप खत्म करो, हमारे ऊपर जो सैंक्शन है उसको खत्म करो, फ्रोजन ईरानियन असेट्स को भी रिलीज कर दो, और कंपनसेशन दो डैमेजेस के। तो यहाँ पर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से एक वापस इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। ये कहीं ना कहीं दोस्तों पॉजिटिव न्यूज है सिल्वर के लिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कुछ मंजूरी दे देते हैं इन पॉइंट्स पर, या फिर वापस अपना रिवाइज्ड जो डिमांड है वो ईरान को भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक नए डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके कारण से गोल्ड में एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट अपडेट यूबीएस बैंक से आ रहा है। यूबीएस बैंक ने अपने प्राइस को फोरकास्ट किया है सिल्वर के लिए, और दोस्तों यहाँ पर उन्होंने जून टारगेट $85 का डिसाइड किया है, और प्रीवियसली यहाँ पर $100 का था। तो अभी 75 के आसपास चल रहा है। जून तक प्राइस आपका सिल्वर का $85 तक जा सकता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो डेफिसिट है सिल्वर का कम हो चुका है, 60 to 70 मिलियन आउंसेस हो चुका है, जो माना जा रहा था 100 मिलियन आउंसेस। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम का संकेत देता है, और आने वाले समय में यूएस ईरान वार खत्म होती है तो प्राइस आपका $85 तक जा सकता है। यूबीएस बैंक ये अच्छे चल रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यहाँ पर चाइना से जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली बढ़ती हुई आ रही है। आप देख सकते हो चाइना की हिस्टोरिक डिमांड इस वीक भी आई है, और मतलब इस ईयर भी आई। आप देख सकते हो 78% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, और 173% 10 ईयर सीजनल एवरेज से, और ईयर टू डेट देखें तो 616 टन की बढ़ोतरी हमें दिख रही है। और ये कहीं ना कहीं दोस्तों सिल्वर के लिए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव न्यूज है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे ना इसको, इस चार्ट को अगर हम देखते हैं तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि प्राइस ने ऑलरेडी एक बार हाई लगा चुका है ना। अब यहाँ पर ये कंसोलिडेशन दे रहा है दोस्तों। क्या दे रहा है? कंसोलिडेशन दे रहा है, और धीरे धीरे यहाँ पर आप देख रहे हो में गिरावट आ रही है। मतलब यहाँ पर बड़े बायर्स अभी यहाँ पर एक्टिव नहीं है। बट दोस्तों एक और चीज आप ध्यान रखना, ये जिस प्रकार से ट्राइंगल बन रहा है, और इस बार वीक मेरा भी मानना था दोस्तों, अगर 235 के नीचे अगर क्लोज हो जाती, प्राइस 2 लाख तक जाने के चांसेस थे ना, यहाँ तक आने के चांसेस थे। बट जिस प्रकार से यहाँ पर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, लग ऐसा रहा है दोस्तों, अगर इस बार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर क्लोज ना
फिर प्राइस में एक बड़ा मोमेंट एक और प्राइस आने वाले सप्ताह में 280 से लेके 2,90,000 तक भी जा सकता है। स्पेशली दोस्तों इस सप्ताह में अगर वॉर खत्म होती है, अगर वॉर खत्म नहीं होती है दोस्तों, तो जिस प्रकार से एक रेंज बाउंड मोमेंटम चल रहा है आप देख रहे हो, सपोर्ट से बाइंग आ रही है और रेजिस्टेंस से सेलिंग आ रही है, तो इस प्रकार का मोमेंटम ही कंटिन्यू रह सकता है। तो जब तक यहाँ पर दोस्तों ये क्लैरिटी नहीं मिलती तब तक एक बड़ा मोमेंटम शायद यहाँ पर नहीं आएगा। तो आपको अपने ट्रेड को किस प्रकार से प्लान करना चाहिए, देखिए यहाँ पर सपोर्ट पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए और रेजिस्टेंस अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर स्टॉप लॉस ला के आपको काम करना चाहिए और साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो चार्ट में दिख रहा है उस हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए। अगर मान लीजिए चार्ट पे सिल्वर वीक है तो सेल साइड की ट्रेड का हमें प्लान करना चाहिए। अगर सिल्वर चार्ट में स्ट्रॉन्ग दिख रही तो बाई साइड का, मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में या हमारे मन के हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए कि हमारे मन में चल रहा है हम बाई लग रहा तो बाई कर लिया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो लॉन्ग टर्म में सही नहीं रहता है, क्योंकि चार्ट हमेशा सच बोलते हैं दोस्तों, चार्ट कभी गलत नहीं होते हैं। इसीलिए मैं चार्ट एनालिसिस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। ठीक है, तो ये ओवरऑल था। अब देखो ये एक जोन बन गया दोस्तों डाउन साइड का 2,13,000 से लेकर 2,55,000 सेलिंग के पर्सपेक्टिव से मैं पहले जब दोस्तों यहाँ से अगर गिरावट आती तो इस जोन तक आया था और अभी ये वापस इसी जोन पर इसकी क्लोजिंग हुई है। आप देखोगे ना, तो पहली क्लोजिंग ये थी, फिर दूसरी क्लोजिंग ये, तो अभी भी यहाँ पर 2,55,000 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 2,55,000 का इमीडिएट। अब दोस्तों यहाँ पर सिल्वर का सीओटी डाटा हम देखते हैं तो मैनेज्ड मनी की पोजीशन को देखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इस बार दोस्तों 12,222 पोजीशन उन्होंने बढ़ाई है, ये अच्छी बात है दोस्तों। लास्ट टाइम पे ये जो डाटा है आपका बता रहा हूँ 28 अप्रैल का डाटा है, ये लास्ट मंथ ऑफ अप्रैल में। उसके बाद में प्रोड्यूसर मर्चेंट को अगर हम देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन 1497 है। लॉन्ग पोजीशन को दोस्तों इन्होंने घटाया, आप देख सकते हो, शॉर्ट पोजीशन को बढ़ाया। स्वेप डीलर्स की बात करते हैं तो जनरली वो शॉर्ट साइड ज्यादा रहते हैं, शॉर्ट साइड पोजीशन दोस्तों कम हुई है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि शॉर्ट पोजीशन में कम होना कहीं ना कहीं इसी कारण से एक बड़ा मोमेंटम हमें सिल्वर में लास्ट टाइम पे देखने को मिला है। और मैनेज्ड मनी का अगर आप देखोगे तो शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर घटाई है, यहाँ पर घटा रहे, यहाँ पर घटा रहे, लॉन्ग पोजीशन बढ़ रही है, मतलब स्टिल कहीं ये प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। अदर रिपोर्टेबल्स की बात करें दोनों साइड में नेगेटिव है। अब दोस्तों ये जो नेगेटिव वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है ना, इसका मतलब प्राइस में धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम तो जा रहा है, बट वॉल्यूम कम होने के कारण से एक बड़ा मोमेंटम अगर आप सोचो कि 10-20 पॉइंट साइडेड हो जाए उसके चांसेस दोस्तों कम है ना। मोमेंटम तो होगा सिल्वर में, चाहे अपसाइड में ब्रेकआउट हो तो भी अपसाइड जाएगा, बट एकदम से ऐसा नहीं होगा दोस्तों 10-20 1-2 दिनों में 20 जैसा आपको जनवरी फरवरी में देखने को मिला था। तो यहाँ पर बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो की। यहाँ से भी आपको एक इंपॉर्टेंट हिंट मिलेगा। देखिए ये गोल्ड सिल्वर रेशियो है। गोल्ड सिल्वर रेशियो को अगर आप देखोगे ना तो ये हर बाई प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं देख रहे हो, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, उसके बाद में दोस्तों फिर भी एक और पॉजिटिव चीज दोस्तों यहाँ पर गोल्डन सिल्वर रेशियो के लिए है, वो ये है कि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पर अब देखोगे, अगर इसको ध्यान से तो आपको एक चीज आ जाएगी, इस प्रकार से आप देखना, इस प्रकार से मार्केट अपसाइड गया। अब ये रिट्रेसमेंट ये मान सकते हैं दोस्तों, इसको क्या मान सकते हैं? रिट्रेसमेंट ही। अगर यहाँ से वापस इस प्रकार से ग्रीन कैंडल बनती है ना, गोल्ड सिल्वर रेशियो वापस 67 तक जाने की कोशिश करेगा। 67 तक जाने की कोशिश करेगा, मतलब दोस्तों यहाँ पर आपकी पर है वो 2,20,000 तक भी आ सकता है। रिपीट 2,20,000 तक भी जा सकती है, इसको भी हमें ध्यान देना। इसलिए गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो को पर भी आपको कंटिन्यूसली ध्यान देना है। अगर मंडे कैंडल यहाँ से पहुंच जाता है तो प्राइस को अगर हम प्रीवियस ट्रेंड देखेंगे तो ये पॉजिटिव हुआ रिट्रेसमेंट और फिर इस प्रकार से अपसाइड मोमेंटम। पहले भी ऐसे ही हुआ था दोस्तों, आप देख रहे हो, पॉजिटिव हुआ था, रिट्रेसमेंट आया था, फिर अपसाइड मोमेंटम हुआ। तो वही यहाँ पर सिनेरियो मुझे देखने को मिल रहा है। तो मैं अभी यहाँ पर वेट इन वॉच में हूँ। मंडे की दिन अगर मान लीजिए इस प्रकार की ग्रीन कैंडल का हो जाता है तो फिर दोस्तों सिल्वर में जो अपसाइड मोमेंटम है वो इतना इंटैक्ट नहीं रहेगा, वापस रेजिस्टेंस लाइन से गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। दूसरा रीजन दोस्तों यहाँ पर DXY आप देख सकते हो, हालांकि इसका इम्पैक्ट गोल्ड पर ज्यादा रहेगा, सिल्वर पर कम रहेगा। आप यहाँ पर अगर तो लास्ट टाइम पे 1 मई को इस प्रकार से इसने हैमर कैंडल की ये सपोर्ट पे, तो ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों लॉन्ग टर्म में सिल्वर के लिए नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो यहाँ से जब इसने इस प्रकार से हैमर कैंडल की क्लोज प्राइस अपसाइड गया था, डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग हुआ था, यहाँ से वापस इसी प्रकार की क्लोज है, मतलब चांसेस अभी भी बने हुए हैं दोस्तों, आई रिपीट अभी भी बने हुए हैं कि सिल्वर में डाउनसाइड मोमेंटम आ सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मार्केट में इतनी ज्यादा क्या क्लियर हम ब्रेकआउट की बात कर सकते हैं? देखिए चार्ट को देख के लगता है कि क्लियरली स्ट्रेंथ है, बायर्स मजबूत, गिरने के चांसेस कम है, ठीक है, ये क्लियरली दिख रहा है दोस्तों। बट क्या अनएक्सपेक्टेड, इसके बारे में भी बात करना चाहिए, हमें हर तरीके से तैयार होना चाहिए, तभी जाके हम ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों अपसाइड तो चला गया है,
अपसाइड तो चला गया। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे ना, यही वाला चार्ट मैं आपको बताता हूँ, इसका डे चार्ट में ओपन हूँ, आपको क्लियरली समझ में जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखोगे यहाँ पर दोस्तों, ये कैंडल थी आपकी फ्राइडे की 17 अप्रैल को। क्या यहाँ पर ब्रेकआउट आया था? बिल्कुल ब्रेकआउट आया था दोस्तों, क्योंकि इसने बड़े दिनों बाद इसने इस रेंज का ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग दी थी। बट उसके बाद हुआ क्या? प्राइस में गिरावट आई, वापस 2,55,000 से 2,32,000 तक सिल्वर गई है। वापस दोस्तों यहाँ पर इसी प्रकार की बुलिश कैंडल तो बनी है, पर क्या ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ये इस प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है? नहीं दी है। मतलब अभी भी दोस्तों चांसेस है कि ये गिरावट भी आ सकती है। तो इसलिए आपको दोनों दोनों साइड से तैयार रहना पड़ेगा कि क्या चीज़ें क्या हो सकती है, मतलब क्या चीज़ें किस प्रकार से काम कर सकती है, उसी प्रकार से आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चार्ट एनालिसिस करते हैं दोस्तों। मैंने चार्ट एनालिसिस या यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है लाइंस में। अगर चार्ट एनालिसिस को आप देखोगे, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन गई है जहाँ से सपोर्ट किया। एक दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन दोस्तों ये है, अगर आप देखोगे तो यहाँ से रिजेक्शन आया था, यहाँ से रिजेक्शन, और यहाँ से रिजेक्शन वापस आ सकता है। मान लीजिए यहाँ पर रिजेक्शन नहीं आता, ब्रेकआउट हो जाता है, यूएस ईरान वार खत्म हो जाती है, तो फिर दोस्तों जो नेक्स्ट रजिस्टर वाले जो आपका 2,64,000 का क्या दिख रहा है? 2,64,000 का। वो 2,64,000 के बाद में दोस्तों सेकंड रेजिस्टेंस है, वो है टू। मतलब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, 2,50,000 के ऊपर अगर कंटिन्यूसली सिल्वर ट्रेड करती है, 2,64,000 तक जाने की इसकी पॉसिबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो 2,64 के बाद में 2,70,000 ये अपसाइड के टारगेट है दोस्तों। अगर आने वाला सप्ताह बुलिश रहता है तो ये टारगेट हमें आपको देखने को मिलेंगे अपसाइड में। ठीक है, 2,70 के बाद में दोस्तों जो प्राइस है आपका, आप देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से भी ड्रॉ करा कि ये जोन बन सकता है। यहाँ तक प्राइस फिर जाएगा 2,92,000। कहाँ तक जाएगा? 2,92,000 पे। प्राइस का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है? डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, आप देखो ध्यान से, यहाँ से इस प्रकार अपसाइड। तो ये कंडीशन दोस्तों आपके अपसाइड के लिए बन रही है। बात करेंगे यहाँ पर डाउन साइड की, तो डाउन साइड में दोस्तों प्रीवियसली भी यहाँ से गिरावट आई थी, आप देख रहे हो यहाँ से गिरावट आई थी, तो इस बार भी आ सकती है। दूसरा, यहाँ पर दोस्तों जब ब्रेकआउट हुआ था ना पिछली बार, 2,55,000 से हुआ था, उसके बाद में धीरे धीरे प्राइस अपसाइड गया था, और उसके बाद में यहीं से बड़ा ब्रेकडाउन आया था, प्राइस 2,55,000 से 2,00,000 तक गया था, है ना? तो सॉरी 2,13,000 तक गया था। कहने का मतलब ये दोस्तों कि इंपॉर्टेंट जोन है, इसको हल्का फुल्का रेजिस्टेंस मत आप समझना। 2,55,000 के ऊपर सस्टेन करना मतलब 2,64,000, 2,70,000, 2,84,000, 2,92,000 तक जाना। बट ये इसके ऊपर पार करना दोस्तों आसान नहीं रहेगा बायर्स के लिए। इसके ऊपर जाएगा तभी ये सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। बात करेंगे यहाँ पर डाउन साइड में, अगर इस बार दोस्तों मान लीजिए वार स्टार्ट हो गई, वार स्टार्ट हो गई, ध्यान से सुनना, प्राइस में दोस्तों इस प्रकार का को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया भर में दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। उस इन्फ्लेशन के कारण से, अगर आप देखोगे ना, उस इन्फ्लेशन के कारण से जो बुलियन मेटल वो इतने अट्रैक्टिव नहीं रहे हैं। अब वापस अगर युद्ध बढ़ जाएगा तो बड़े जो इन्वेस्टर है कहीं ना कहीं, इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है, क्योंकि ऑलरेडी IMF बताया है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो फिर दोस्तों आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 कैंडल में प्राइस 2,80,000 से लेकर 2,12,000 तक आया था, और इतनी ज्यादा कैंडल बन चुकी है, प्राइस 2,20,50,000 आया है। मतलब यहाँ पर दोस्तों बेरिशनेस जब मार्केट में आई थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इस बारी भी अगर सेलिंग आएगी दोस्तों, वार स्टार्ट होता से मिल सकता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। 2,55,000 का रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। अब हम यहाँ पर 1 आवर 2 आवर के चार्ट में रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 1 आवर का चार्ट मैं आपके लिए लगा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो एक सपोर्ट में यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूंगा कि आपका 2,45,000 का। क्या है? 2,45,000 का। अगर गिरावट आती है मंडे के दिन, 2,45,300 आपको यहाँ इसके नीचे जाएगा ना सिल्वर, तभी जाके यहाँ पर वापस से देगी, वरना एक रिट्रेसमेंट जोन भी बन सकता है। हाँ, सब साइड ये गिरावट आएगी डाउन साइड में, कहाँ तक आपको रुकना है, कहाँ कहाँ से सेलिंग एक्टिवेट हो है? 2,45,000। 2,45,000 के नीचे आएगा मतलब आएगी। प्राइस कहाँ तक जा सकता है? प्राइस दोस्तों 2,40,000, 2,38,000, 2,32,000 तक जा। ठीक है, कब? जब 2,45,000 के नीचे जाएगा। 2,32,000 दोस्तों इसने ब्रेक कर दिया ना, तो आप देखोगे यहाँ पर 2,32,000 के बाद में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मुझे 1 आवर के चार्ट में दिख रहा है इस जोन के बाद में, वो है आपका ये वाला जोन। देख रहे हो, ये वाला एक इंपॉर्टेंट जोन है जो निकल के आ रहा है 2,27,000 या 2,28,000 का। ठीक है, एग्जैक्टली हम देखें 2,28,000 का। 2,28,000 मतलब 7,000 की गिरावट है हमें, अगर 2,35,000 कर दिया, 2,35,000 के बाद में 2,24,000। तो अगर दोस्तों इस बार वॉर स्टार्ट होती है, तो मेरा जो डाउन साइड का जो
लग रहा है ना प्राइस आपका 2,04,000 से लेकर 1,20,000 जा सकता है, मतलब 30,000 रुपए की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। बट अगर यहाँ पर पीस डील हो जाती है तो प्राइस में अपसाइड मोमेंटम मिलेगा। अपसाइड में कहाँ से आपको प्लान करना चाहिए, 2,55,000 के ऊपर ही दोस्तों यहाँ पर बाइंग रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 2,45,000 का। आप देखोगे यहाँ पर धीरे धीरे प्राइस अपसाइड जाने की कोशिश करेगा। 2,55,000 के बाद में जो रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है वो है आपका 2,58,000। 2,58,000 के बाद में 2,60,000 और 2,62,000। दोस्तों 1 आवर के हिसाब से मैं चार्ट में रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने बड़े बड़े रेजिस्टेंस मैंने आपको अभी बता दिए हैं। ठीक है, 2,62,000 के बाद में दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट जो 2,65,000 का रहेगा और इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन आएगा। 2,65,000 के बाद में दोस्तों आप देखोगे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है 2,60,000 का इस वाले जोन से, और फिर 2,74,000, 2,79,000। अब यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा, वापस में एक इंपॉर्टेंट जोन बता के जा रहा हूँ। 2,55,000 के ऊपर क्लोजिंग मतलब बाइंग के चांसेस बन जाएंगे। उसके बाद में मैंने अभी जो आपको रेजिस्टेंस बताया वहां तक जाएगा। 2,45,000 के नीचे जाता तो फिर डाउन साइड में 2,24,000 से लेकर 2,20,000 तक के भी सपोर्ट यहां पर ओपन हो जाएंगे। दोस्तों ये था सिल्वर का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों ये जो भी मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताए हैं, अगर आपको याद रही नहीं रहे ना तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं। ऑलरेडी दोस्तों मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पर हर एक लेवल को प्रॉपर मार्क करके अपलोड कर दिया है। और अगर आपने मेरे वीडियो को देखा हिस्टोरिकली तो जो दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बता के जाता हूँ एज इट इज मोमेंटम सिल्वर की प्राइसेस में आपको देखने को मिलता है। और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों हम डेली यहाँ पर टेलीग्राम पर अपलोड करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के हिसाब से कोई ट्रेड बनता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम वो ट्रेड भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। और इसके साथ में कोई भी डाटा आ रहा है सिल्वर से रिलेटेड, कोई न्यूज आ रही, कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज आ रही जिसके कारण से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, मेजर क्रैश या मेजर ब्रेकआउट हो सकता है या कोई मोमेंटम हो सकता है, सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस नहीं होगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। जय भारत, वंदे मातरम।